हेलो, हाय, वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो ट्रिपल टू में। अभी मैं सैजिटेरियस की जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ में, जून 2022 में हम वो देखेंगे। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी। जो भी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है वही आप ले लीजिए, और बाकी की जो सिचुएशन है जो आपसे मैच नहीं कर रही है वो किसी और के लिए होगी, तो आप उस सिचुएशन को लिमिट कर दीजिए और सिर्फ आपसे जो रेजोनेट कर रहा है आप उतना ही ले लीजिए। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में जून 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लाइफ में जून 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इवन लवर्स का कार्ड भी आया है सैजिटेरियस। क्या बात है, सही है। तो पहला लवर्स का ही कार्ड लेते हैं। सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जून 2022 में आपका यूनियन होने के चांसेस है। बहुत से सैजिटेरियस जो सेपरेशन में है, जिनका भी अपने पार्टनर के साथ मतलब आप सेपरेट हो, अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, अभी अलग हो शायद से, तो आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक यूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ये यूनियन मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप 10 जन से डील कर रहे हैं तो 10 जन के साथ हो जाएगा, नहीं। ये यूनियन आपका उस पर्सन के साथ है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के पार्ट है, तो उन सबके मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2 जन से डील कर रहे हो या 3 जन से डील कर रहे हो, तो उसमें से अगर सेपरेशन में है तो नहीं, ये उनकी एनर्जी है जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। ओके, वुंडेड वॉरियर, मुझे ऐसे लग रहा है कि सैजिटेरियस आप शायद से किसी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना चाहते हो। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, या आपके हेल्थ से भी हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बट आप उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहा है कि आप पे अटैक हो रहे हैं, आपको ऐसे मतलब, या तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि कोई सिचुएशन है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप उस सिचुएशन को गिव अप नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस की आपने आपके फीलिंग, इमोशंस को गार्डेड करके रखा हुआ है। या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, वो पर्सन शायद से आपसे खुल के बात नहीं कर रहा है अभी, वो आपसे कुछ भी मतलब डिस्कस नहीं करना चाहता है, या अपने फीलिंग से, इमोशन से वो भाग रहे हैं, या ऐसे आपकी एनर्जी जून में रहेगी कि आप आपके पैसों पे, आपके इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा गार्डेड रहने वाले हो। ब्रेकअप या थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट सैजिटेरियस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है आपका, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फैमिली, या तो कोई अदर पर्सन जिसकी वजह से आपका यूनियन हो नहीं पा रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई आपको एक अपना कप ऑफ़र करना चाहता है सैजिटेरियस जून मंथ में। आपने अगर कहाँ पे अगर अप्लाई किया हुआ है तो जॉब अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है, बट उतना मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको नहीं मिलेगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके लाइफ में या तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, या आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, उस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ऐसे आपको फील होता है। फिर आपको ऐसे लग रहा है क्या कि इस पर्सन के पास तो और बहुत ज़्यादा कोई है, दूसरा है, या आप खुद ऐसे हो कि आपके पास भी कोई है, तो आप सामने वाले पर्सन को या तो क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, या तो आप ऐसे मतलब जगल करना चाहते हो सिचुएशन को। इसकी वजह से शायद से सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ सैजिटेरियस ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि शायद से आप जिस पर्सन से प्यार कर रहे हैं उस पर्सन के लिए स्टैंड लेने के लिए शायद से आप में स्ट्रेंथ ही नहीं है, या तो आप में पहले से ही स्ट्रेंथ की कमी है। आप बहुत ज़्यादा डरते रहते हो,
मतलब आपके अंदर डर बहुत है। कुछ भी नई चीज़ें अगर करनी होगी सैजिटेरियस, या तो वो काम के रिगार्डिंग होगा, या तो वो किसी भी मतलब आपको कुछ भी अगर नया करना है, इवन आपको अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में भी जाना है, तो आपको उसका भी डिसीजन लेने के लिए आप में स्ट्रेंथ की बहुत कमी है सैजिटेरियस। किसी किसी सैजिटेरियस को उनके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत दिखाई दे रहा है। आपके मन में उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशंस है, आप अपना कप उस पर्सन को ऑफ़र भी करना चाहते हो, बट ऐसे है कि आपको बोलना शायद से आता नहीं है, या कोई पर्सन है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो सामने वाले पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें करते हैं पर ये बोलते नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, और आप उस पर्सन पे ही या तो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, या तो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। पैशन बहुत है आपका, पैशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा या तो पैशनेट है आपके लिए, मतलब या तो आप सामने वाले पर्सन के लिए, बट आपका रिलेशन ऐसे है कि अभी तक कमिटमेंट लेवल पे नहीं आया है। पैशन की एनर्जी है। बहुत जन अभी अभी रिसेंटली या तो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या बहुत सालों से भी आपका रिलेशन रहेगा, तो कमिटमेंट लेवल तक अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है, ये हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन से सैजिटेरियस डील कर रहे हो, या तो आप खुद इंट्यूटिव हो, आपके पास खुद साइकिक एबिलिटीज़ है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो खुद साइकिक हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या उनके पास ऐसी कुछ पावर्स है जो पावर्स एक नॉर्मल पर्सन में नहीं होती है। इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो इस पर्सन की या तो आपकी, और शायद से आप इनसे भी बहुत ज़्यादा सजेशन लेते रहोगे सैजिटेरियस, ये एनर्जी पिक हो रही है। आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए बना हुआ है तो यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट ले, बट ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कोई पर्सन आपके लाइफ में चाहिए तो आपको खुद को उस कोई एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए आपके लाइफ में आप चाहते हो कि एक जजमेंट हो जाए। ऐसे भी एनर्जी पिक हो रही है आपकी, या तो सामने वाला पर्सन के चाइल्ड है, या तो आपके चाइल्ड है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो सैजिटेरियस कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। या तो चाइल्ड रिलेटेड कुछ इशू आपके घर में चल रहे हैं, या तो सामने वाले पर्सन से आपके कुछ झगड़े हो गए हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। फूल की एनर्जी, आप सिंगल होना चाहते हो सैजिटेरियस। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में स्टक हो तो मुझे आपकी ये एनर्जी आ रही है कि आपको सिंगल होना है, आपको फ्री होना है। आप बहुत टाइम से किसी ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो जहाँ पे आप रहना नहीं चाहते हो। इवन आप किसी जॉब में भी अगर आपका करियर ऐसे है कि वो करियर चल नहीं रहा है, तो आपको उसमें से निकल के कुछ अपने लिए स्टैंड लेना है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है। एनर्जी स्लो है सैजिटेरियस। किसी जॉब के लिए या किसी ऑफ़र के लिए या न्यू बिज़नेस ऑफ़र के लिए भी अगर आप सोच रहे हो तो एनर्जी स्लो है, थोड़ा स्लोली प्रोसेस होगा। दुखी हो आप, मुझे बहुत से सैजिटेरियस ऐसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप खुश नहीं हो। शायद से आप करंटली जिस रिलेशनशिप में हो आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो वहाँ पे, क्योंकि या तो सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी है, स्नीकी बिहेवियर आपके पास साथ करता रहता है, मतलब इन एंड आउट है आपके रिलेशनशिप में। कोई स्टेबिलिटी, मतलब आप अगर किसी मैरिज में भी हो तो वो मैरिज भी ऐसा है कि सामने वाला पर्सन का बिहेवियर स्नीकी है। सामने वाला पर्सन या तो आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है या झूठ बोले हुए है आपसे, और उनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती है सैजिटेरियस। आपको सिचुएशन से निकलना है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि कैसे भी करके ऐसे सिचुएशन से निकले। आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना है सैजिटेरियस। आप चाहते हो, शायद से आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, और अभी आपको ऐसे सिचुएशन, आपका माइंड कुछ और बोल रहा है लेकिन आप एक्शन कुछ और कर रहे हो, तो आपको आपकी एनर्जी स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैजिटेरियस। दी सन,
आपके लाइफ में मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है। करियर फाइनेंस में भी आपका ग्रोथ दिख रहा है। इवन अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से अगर ख़राब रहेगी तो मुझे आपके हेल्थ इश्यूज़ भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे जून मंथ में। अगर कोई प्रॉब्लम अभी आपका चलता रहेगा तो वो जून मंथ में सॉल्व हो जाएगा। इवन ट्रैवलिंग दिख रही है, आप आपके पर्सन के साथ कहाँ पे तो जाओगे, उनको लेके आप बाहर जा सकते हो क्योंकि यूनियन के एनर्जी है। पैशन बहुत है आपका सामने वाले पर्सन के लिए, अट्रैक्शन, या तो सामने वाले पर्सन का भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है। सामने वाला पर्सन आपके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। इवन आप भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है। आप सोशल मीडिया पे शायद से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हो, या तो सामने वाला पर्सन आपको स्टॉक करते रहता है। इवन आप अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हो या कोई ऑफ़र, नई ऑफ़र अपने लाइफ में चाहते हो तो आपको और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप सिर्फ पेज की एनर्जी में हो, मतलब बहुत कम सर्च कर रहे हो। आपको आपकी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए अगर आपको आपका करियर चेंज करना है तो। ये गाइडेंस है आपके लिए। इवन मुझे थोड़े बहुत आपके इमोशंस जून मंथ में सरफेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं सैजिटेरियस। मुझे ऐसे लगता है आपको कोई ऐसे खबर मिल सकती है, ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जिसकी वजह से आपको या तो पछतावा होगा या तो आपको दुख होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट इन प्रीवियसली आपने शायद से उस थर्ड पार्टी का साथ दिया और आपने शायद से अपने काउंटर पार्ट को छोड़ दिया, या तो आपने उनसे मूव ऑन किया। बट आपको ना थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग ही कुछ ऐसे पता चलने वाला है सैजिटेरियस, कि आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बिच्छू निकली या निकला। ऐसे हो सकता है कि यस, किसी ने आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत हुई है, ये आपको पता चल सकता है सैजिटेरियस। अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या होगी सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जून 2022 में सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज़ होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जून 2022 में सैजिटेरियस की एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जून 2022 में सैजिटेरियस की एनर्जीज़ क्या होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो सैजिटेरियस किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग चलेगी। डाइजेशन प्रॉब्लम होने के चांसेस है। बहुत से जन को ऑफ़र आएगा, आप ट्रैवल कर सकते हो, या तो आपको आउट ऑफ से ऑफ़र आ सकता है, बाहर की प्लेस से आपको ऑफ़र आ सकता है जॉब रिगार्डिंग, तो आप जून मंथ में ट्रैवल कर सकते हो। इवन वुमन होल्डिंग अ हार्ट आया है, तो आप किसी के लिए अपना हार्ट होल्ड करके हो, आप उनको अपना ये लव कप ऑफ़र करना चाहते हो, बट शायद से अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बहुतों के लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीगल सिचुएशन चलने के चांसेस है, या तो कोई लीगल मैटर या लीगल केस, या तो आपका डिवोर्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस दिख रहे हैं कि आप किसी ऐसे रिलेशन में स्टक हो जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते हो, या तो आप डिवोर्स के लिए फ़ाइल करोगे या सामने वाला पर्सन फ़ाइल कर सकता है। आप अपने राइट पाथ पे हो, टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, तो आप अपने राइट पाथ को चूज़ करोगे, स्ट्रैटर्जीज़ बनाओगे। आपको अपने करियर, फाइनेंस और अपने मनी के लिए स्ट्रैटर्जीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आपको अपने जॉब पे भी अगर कुछ नया काम करना है तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटर्जीज़ बनाने की ज़रूरत है। आप किसी फॉल्स अटैचमेंट में बंध गए हो सैजिटेरियस, तो आपको, या तो आप खुद ऐसे हो कि आपने अपने फेस पे मास्क डाला हुआ है और आपने खुद को स्टक करके रखा हुआ है, जो कि आपको रहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको यह स्टकनेस से खुद को बाहर निकालना है, या तो कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको ऐसे स्टक करके रख रहा है, तो उस पर्सन से आपको निकलने की या उस सिचुएशन से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होगा सैजिटेरियस। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होगा जून 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होगा।
कॉलिंग फॉर योर सोलमेट, तो शायद से सैजिटेरियस आप आपके सोलमेट को कॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशन, यूजुअलाइजेशन कर रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि आपका यूनियन हो जाए, यूनियन के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हो सैजिटेरियस। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे वेडिंग में स्टक हो जहाँ पे आपके अभी जो करंट पार्टनर है, जिनसे आप मैरिड हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके साथ अभी आपका कुछ भी बचा नहीं है। मतलब ऐसे है कि आप सिर्फ शायद से सिचुएशन या तो चिल्ड्रन की वजह से झेल रहे हो, या तो मतलब प्यार आप दोनों में भी नहीं है अभी। आप दोनों भी एक दूसरे के तरफ बहुत ज़्यादा या तो आर्ग्यूमेंट्स करते हो, या तो झगड़े करते हो, या तो ऐसी सिचुएशन है कि आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है मोस्ट ऑफ, क्योंकि रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है। या तो आपके पर्सन, आप जिनसे, या तो दो ऑप्शंस है, और सेकंड ऑप्शन ने आपको ये मुंह पे स्ट्रिक्टली बोल दिया है सैजिटेरियस कि आपको आपके एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपका एक कार्मिक पार्टनर रहेगा या आपके साथ उनका कर्मा रहेगा। मैरिज का कुछ तो इशू आपके लाइफ में ज़रूर चल रहा है, और ऐसे अगर कुछ कंडीशंस नहीं है तो आपको मैरिज का ऑफ़र आने के चांसेस है सैजिटेरियस। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। इवन एंगेजमेंट एंड वेडिंग, तो आपकी एंगेजमेंट और वेडिंग जून मंथ में फ़िक्स होने के चांसेस भी है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप से ज़रूर मूव ऑन करोगे जहाँ पे आपका कोई लव नहीं है। मतलब ऐसे है कि आप सिर्फ स्टक हो और आपको बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि क्या करूँ, रहूँ कि नहीं रहूँ, रहूँ कि नहीं रहूँ, ऐसे हो रहा है। वहाँ से आप निकलना चाहोगे, आप अपने पर्सन को अपना लव भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि सैजिटेरियस, या तो आप ऐसे फील करते हो कि सामने वाले पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, या तो आपके पर्सन को शायद से ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, क्योंकि प्रीवियसली आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से अभी आपका पर्सन आपसे ट्रस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं। मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इशू या तो आपको है या तो आपके पार्टनर को है, ट्रस्ट का इशू है, बिकॉज कुछ ऐसे मैटर्स हुए हैं प्रीवियसली जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो आपको आपके पर्सन के साथ बैठ के बात करने की, क्लैरिफिकेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने पर्सन से क्लियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सैजिटेरियस। आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है, देखते हैं। डिस्टेंस कांट स्टॉप अस, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि डिस्टेंस है शायद से आप दोनों के लव रिलेशनशिप में। एंजल नंबर 1111, मुझे या तो आपको एंजल नंबर 1111 दिखता रहेगा, या तो आपके पर्सन को एंजल नंबर 1111, ये जो कि एक ट्विन फ्लेम का साइन है 1111, तो ये दिखता रहेगा। द डिवाइन इज़ प्लानिंग अवर यूनियन एंड हेल्पिंग मी, तो आपके पर्सन शायद से डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं आप दोनों के यूनियन के लिए। आई नेवर मींट टू हर्ट यू, आपके पर्सन आपको हर्ट करना नहीं चाहते। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है सैजिटेरियस। एंड एंजल नंबर 555, 888, 999, 444, ये आपको दिखता रहेगा। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। मैं एंजल से गाइडेंस लेती हूँ आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे एंड मैसेजेस दीजिए। पहला कार्ड ही रोमांस का गिरा है सैजिटेरियस, एंड इवन मुझे यूनियन का कार्ड जो कि लवर्स का कार्ड आया था, तो रोमांस आपके लाइफ में आएगा सैजिटेरियस। येस का कार्ड आया है, येस डेफिनेटली आएगा। एंड इवन आपको कुछ लेट गो करना पड़ सकता है। आपको चीज़ों को जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको लेट गो करना सैजिटेरियस अभी पड़ ही सकता है। इवन अबंडेंस, आपके करियर में, फाइनेंस में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, एंड आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके लाइफ में प्रीवियसली अगर चीज़ें ख़राब हो गई होगी तो अभी वो चीज़ें काम करना चालू हो जाएंगी। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ योर जून 2022 रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।